नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया मामले में डेथ वारंट एक तरह से अभी फिलहाल जो है अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। यानी कि आज जो दोषियों की फांसी होनी थी वो नहीं हुई। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार दोषियों की फांसी कब होगी और अभी क्या क्या इसमें हर्डल्स है। दरअसल कल अलग अलग डिजिटल मीडिया पे खबरें चल रही थी कि जब क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुआ निर्भया मामले में, जो दोषी था पवन गुप्ता, उसके बाद से पैरेलली तैयार करके मर्सी पिटीशन रखा गया था, क्योंकि नियम कानून के मुताबिक क्यूरेटिव पिटीशन यदि पेंडिंग में है तो भी डेथ का एग्जीक्यूशन नहीं रुक सकता, लेकिन मर्सी पिटीशन यदि पेंडिंग है तो वो एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। तो शाम होते होते मर्सी पिटीशन दाखिल भी हो गई थी और ये भी खबर आ गई थी कि राष्ट्रपति ने उसको खारिज कर दिया है। फिर ये सवाल उठ रहा था कि आखिरकार राष्ट्रपति ने इतनी जल्दी कैसे खारिज कर दी। तो दरअसल प्रोसेस को जब समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि जो तिहाड़ जेल है वो दिल्ली सरकार के मातहत है, और जब कोई भी मर्सी पिटीशन को मूव किया जाता है तो वो दिल्ली सरकार के ही प्रोसेस से जाएगा। दिल्ली सरकार ने 3 अन्य मामलों यानी 3 दोषियों के मामलों की तरह ही इसको भी टर्न डाउन कर दिया था। अब दिल्ली सरकार की सिफारिश जाती है होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय तक, और गृह मंत्रालय अपनी सिफारिश लगा के भेजता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति फाइनली उसको रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से उसको जो सिफारिश की गई उसमें जो है उसको माफ़ करने वाली बात को खारिज कर दिया गया था। इसलिए ये खबर चली कि राष्ट्रपति ने उसकी मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया। बहरहाल आप मान के चल सकते हैं कि राष्ट्रपति वाली जो मर्सी पिटीशन है वो राष्ट्रपति के समक्ष अभी पेंडिंग है, उसमें उनको डिसीजन लेना है, नीचे से सिफारिशें जा चुकी है। अब इसके बाद शाम को जब लोअर कोर्ट में सुनवाई हुई तो ये ग्राउंड बना कि चूंकि मर्सी पिटीशन पेंडिंग है, पेंडिंग ही मान लो, अभी दिल्ली सरकार के सिफारिश को आधिकारिक या राष्ट्रपति की बात नहीं मान सकते, उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिए। तो इस वजह से मर्सी पिटीशन के पेंडिंग होने की वजह से अदालत ने उस पर रोक लगा दी, और साथ में जो पवन के वकील थे AP सिंह, उनको अदालत ने फटकार भी लगाई कि आप आग से खेल रहे हैं। हाई कोर्ट ने जब कहा था कि 11 फरवरी तक की कर डालिए, तब अभी तक आप कैसे रुके हुए थे। खैर, अब ये है कि मर्सी पिटीशन पे जैसे ही राष्ट्रपति का जिस दिन रिजेक्शन फॉर्मली आ गया, आ तो गया लेकिन फॉर्मली आ गया, उस दिन से 14 दिन काउंट कर लीजिए। और उसके बाद यदि AP सिंह जो वकील हैं और राष्ट्रपति के मर्सी पिटीशन खारिज करने का यदि जुडिशियल रिव्यू के तहत ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको चैलेंज करते हैं, तो उसमें भी 1-2 दिन का प्रोसेस लग सकता है। तो रिजेक्शन, उसके बाद 14 दिन और उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, यही 2-3 और हर्डल्स आप मान सकते हैं। और इसमें मान के चलिए कि 15 से 20 दिन और, आज 3 तारीख है, 20 तारीख के आसपास नंबर आ जाएगा फांसी की, क्योंकि अब इनके पास और कोई तरीका नहीं है। जब तक कि बीच में ऐसा कोई दोषी कदम न उठा ले जिसकी वजह से उनको अस्वस्थ घोषित कर दिया जाए या उनकी इलाज शुरू हो जाए, तब नियम ये है कि स्वस्थ व्यक्ति को ही फांसी दी जा सकती है, लिहाजा उनके स्वस्थ होने तक इंतजार किया जाएगा। यही चीज़ कहीं ना कहीं निर्भया की मां बार बार अभिव्यक्त कर रही है कि किस तरीके से जो दोषी हैं वो कानूनी प्रक्रिया का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके वकील, और सिस्टम एकदम असहाय जो हो करके उनको राइट पे राइट दिए जा रहा है, जिससे जो पीड़िता है उसका कोई राइट नहीं है, पीड़िता का जो परिवार है उसका कोई राइट नहीं है, जो भी राइट है वो सब दोषियों के ही पास है। हालांकि जूरिस्प्रूडेंस में ये बात कही जाती है कि जब आप किसी की फांसी की सज़ा दे रहे होते हैं तो उसके अंतिम सांस तक जो उसको अधिकार मिले हुए हैं, चाहे उसने जितना बड़ा जघन्य अपराध किया हो, आपको एक अधिकार देने होंगे, और उसी प्रक्रिया के तहत ये फांसी में देरी हो रही है और उनको एक अधिकार दिया जा रहा है। तो इस पर हम नज़र बनाए हुए, जैसे अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।